आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे खुलासे के बारे में जिसने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें बड़े नाम शामिल है और जो किसी की भी जिंदगी को पल में बदल सकती है। ये मामला केवल आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके भीतर गहरे राज छिपे हुए हैं जिनका खुलासा हुआ है और जिनमें आदित्य ठाकरे यानी पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे का नाम शामिल था। ये वही आदित्य ठाकरे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे थे। उनके ऊपर दिशा सालियान, जो कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, उनके साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला सामने आ रहा है। इस वीडियो में हम आपको उन सबूतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आदित्य ठाकरे की ओर इशारा करते हैं। दिशा सालियान की मौत को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। उनके वकील नीलेश ओझा ने बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास वो सभी सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि आदित्य ठाकरे का इस हत्या से गहरा संबंध है और ये आरोप केवल आम बातें नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने रिया चक्रवर्ती की चैट्स को खंगालते हुए कई अहम खुलासे किए थे। रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे का आपस में 40 बार संपर्क हुआ था और ये पूरा मामला एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो चुका है। क्या ये सब कुछ राजनीति के दबाव में हुआ? सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि दिशा सालियान के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई है। और क्या आपने कभी सुना है कि किसी मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया जाए जबकि उसके शरीर पर एक भी चोट का निशान न हो? जबकि ये कहा गया था कि दिशा ने 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन हाल ही में खुलासा हुआ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिशा के शरीर पर कहीं भी चोट का निशान नहीं है, जबकि ये रिपोर्ट पहले बदली गई थी। लेकिन अब सच सबके सामने आ चुका है। क्या इस रिपोर्ट को बदलने के पीछे कुछ बड़े लोग थे? सवाल ये नहीं है कि क्या आदित्य ठाकरे इस केस में शामिल थे, बल्कि सवाल ये है कि इतने बड़े नामों के बीच क्या क्या कुछ छुपाया जा रहा है। क्या हमें सच में अब ये मान लेना चाहिए कि राजनीतिक दबाव के चलते सीबीआई भी चुप है? इन्हीं सवालों के बीच अब ये मामला अदालत में है और एक नई उम्मीद जाग रही है। वकील नीलेश ओझा का कहना है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब गलत था और अब इसका सही तरीके से खुलासा होगा। साथ नीलेश ओझा का ये भी कहना है कि उनके पास और भी कई सबूत हैं जिसमें इस बात का खुलासा होगा कि बॉलीवुड के लोग ड्रग्स की पार्टी करते हैं और छोटे बच्चों का पार्टियों में यौन शोषण किया जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्लोजर रिपोर्ट को लीगली आज कोई वैल्यू है नहीं। और अभी उसमें देखिए, क्लोजर रिपोर्ट जब आता है तो एक कॉपी देना पड़ता है उनके पिताजी को जो फिरियादी है सुशांत सिंह राजपूत के, उनका कहना क्या है वो सुना जाएगा, उसके ऊपर ऑर्डर होगा और वो प्रोटेस्ट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। इनकी पिटीशन को कंप्लेंट ट्रीट करके उस पर भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। तो प्रोसीजर ऐसी है और हमारी जो इसमें डिमांड है, इसको कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन ही बेहतर रहेगा, क्योंकि कई आरोपी का हमको डाउट है उन्होंने सीबीआई के अधिकारी को हो सकता है इसमें मैनेज किया हो। पूरा रिपोर्ट मैंने अभी देखा नहीं है, वो रिपोर्ट मैं देखने के बाद उस पर ठीक से कमेंट कर पाऊंगा। सोचिए, अगर ये बात सच निकलती है तो देश के लिए कितनी शर्म की बात होगी। आदित्य ठाकरे का बचना अब नामुमकिन लग रहा है। ये एक राजनीतिक भूचाल है जो महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख देगा। और साथ ही सवाल ये भी है कि क्या बॉलीवुड की उन पार्टियों का भी पर्दाफाश होगा जहां छोटे बच्चों का यौन शोषण किया गया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि ये बड़े रैकेट का पर्दाफाश है और सच में आदित्य ठाकरे और उनके जैसे बड़े नाम इसमें शामिल है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।